नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। एनसीडी से लेकर पुलिस प्रशासन और प्रशासन की जेब भरता है अवैध निर्माण। प्रति लेंटर के हिसाब से वसूल किया जाता है सुविधा शुल्क। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त स्तर के 7 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी। विशेष आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव को क्राइम ब्रांच और नुजरत हसन को ईओडब्ल्यू से हटाकर एचआरटी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को किया खारिज और कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच नहीं होगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें कहा गया है कि विपक्ष राजनीति उत्पीड़न के लिए भाजपा सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की निंदा करता है। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड में कई जगह बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है। पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सिक्योरिटी में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के अलावा जांच बढ़ाने की प्रक्रिया और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए एसओपी तैयार करने का भी विचार करेगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रतिक्रियाओं की सभी कमियों को उजागर किया है। छात्रों की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है। जो मुद्दे उठे हैं उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा भविष्य में फिर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के दायरे का विस्तार किया। पहला, परीक्षा कोड ने परीक्षा प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तय की है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने नीट यूजी परीक्षा रद्द नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें शुचिता का उल्लंघन नहीं पाया गया, लेकिन एनटीए को जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे खत्म करना चाहिए। पुरी ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वायनाड भूस्खलन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि के लिए रेत कला बनाई। साई केतन राव का बिग बॉस के घर में सफर मजेदार। अब उन्होंने टॉप 5 में भी बनाई जगह। साई के साथ रणवीर, शौरी, सना, मकबूल, नेजी, कृतिका मलिक भी टॉप 5 में शामिल। मरा नहीं हूं मैं, लगातार हो रही फ्लॉप फिल्मों के बीच अक्षय कुमार ने कही दिल की बात। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट हादसे की जांच के लिए 29 जुलाई रात 8:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यीय कमेटी का किया था गठन। ये 30 दिनों में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। मयूर विहार फेज 3 में महिला और बच्चे की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी कल यानी शनिवार को एलजी ऑफिस का करेगी घेराव। केरल के वायनाड में प्रकृति के भीषण तांडव का खतरनाक मंजर अभी जारी है। भूस्खलन होने के 2 दिन बाद भी इनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा जानकारी प्राप्त होने पर इस आपदा से जान गंवाने वालों की संख्या 308 हो चुकी है। इस आपदा के बीच बचाव और सुरक्षा की लगभग 40 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। इस प्राकृतिक आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक भी की है। केरल के एडीजीपी एमआर अजीत कुमार ने वायनाड में हुए भयंकर भूस्खलन पर बात करते हुए कहा, भारतीय सेना, वायुसेना, स्थानीय पुलिस, विशेष अभियान समूह, अग्निशमन बल, एनडीआरएफ की संयुक्त टीम यहां काम कर रही है। आज भारी मशीनरी के साथ हम ज्यादा से ज्यादा इलाकों में तलाशी कर पाएंगे।
दूसरे राज्यों की भी काफी लोग हैं। हर विभाग डेटा इकट्ठा कर रहा है और पता लगा रहा है कि कितने लोग लापता हैं। हमने अब तक 200 से ज्यादा शव और उनके अंग बरामद किए हैं। अब तक पूरे क्षेत्र की गहन तलाशी नहीं हो पाई है। हम तलाशी नहीं रोकेंगे। वायनाड में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, राज्य के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और इस बैठक में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि अब मुख्य प्राथमिकता लापता व्यक्तियों को बचाना है और जल्द से जल्द पुनर्वास शुरू किया जाएगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।